सपना विश्वगुरु का देखा जा रहा है, लेकिन हरकतें अभी भी चोरी और दूसरों का कॉपी पेस्ट करने वाली हैं। मोदी सरकार द्वारा आयोजित एआई समिट में जो हुआ उसने हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। खुद चाइना की ओर से ट्वीट्स किए गए हैं, वो इंडिया का नाम लेकर ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए जा रहा है। दरअसल हुआ क्या कि एआई समिट में खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसने चाइनीज रोबोट खरीदकर उसे अपने स्टॉल पर लगाया और उसे ऐसे प्रस्तुत किया कि ये हमारे द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि पूरी तरह से झूठ निकला। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें सरकार का क्या हाथ था और क्यों किसी यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा काम किया जिससे आज हमारे देश का नाम लेकर गलत गलत बयानबाजी की जा रही है। और इस पर अब तक नेताओं से लेकर पत्रकारों के क्या क्या रिएक्शन आए हैं वो भी देखना जरूरी हो जाता है। पहले तो ये देखिए, यही वो रोबो डॉग है जिसको लेकर इतना माहौल गरमाया हुआ है। इस रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यह कहकर प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा डेवलप किया गया है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. मैडम के शब्द याद रखिएगा, क्योंकि मोहतरमा बहुत तेजी से पलटी मारती हैं। इन्होंने इस रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया बताकर अपनी यूनिवर्सिटी को बड़ा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज हालत यह है कि उतनी थू हो रही है। क्योंकि मैडम जिस रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप बता रही हैं, वो रोबो डॉग चीनी बाजार से मंगवाया गया है 3 लाख की रकम देकर। सोचिए, दूसरे देश का सामान खरीदकर उसे अपना दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश थी और इसे सरकारी न्यूज चैनल द्वारा खूब प्रचारित भी किया गया। गोदी मीडिया ने बिना इसका सच जाने इसे करोड़ों का प्रोजेक्ट बता दिया। और तो और खुद मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका वीडियो पोस्ट करते हुए इसे भारत का अचीवमेंट कहकर प्रस्तुत किया। लेकिन हकीकत बाद में यह निकली, इसे मात्र 3 लाख रुपए में खरीदा गया था और उसे खरीद कर अपना बताया जा रहा था। और इसका नतीजा यह रहा कि आज चीन की ओर से लगातार इस पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। वो इंडिया से जोड़कर इस पर टिप्पणियां कर रहा है। ये ट्वीट्स देखिए, 1-2 नहीं, ढेरों ट्वीट्स, सब में इंडिया का नाम। सोचिए। खैर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली मैडम यही नहीं रुकते, उन्होंने एक और विदेशी सामान पर दावा ठोक दिया। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। ये क्या चीज है? यानी मैडम ने पहला रोबो डॉग पर दावा ठोका जो कि चाइना का निकला और अब दूसरा दावा ठोक रही ड्रोन पर जो कि पहले से ही बाजार में मिलता है, कोरिया का बना हुआ। खैर, अब जब पूरा सच सामने आ गया तो मैडम कैसे पलटी मार रही हैं वो भी सुन लीजिए। इसके बाद आपको वो ट्वीट्स दिखाते हैं जो लोगों ने इन्हें आईना दिखाते हुए किए हैं। देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। जी, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। सुना आपने, मैडम सीधे सीधे अपनी गलती मानने के बजाय ये कह रही हैं कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि उनकी यूनिवर्सिटी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जबकि हमने आपको पुराना बयान इनका सुनाया जिसमें एक खुद दावा कर रही थी। खैर, मैडम की ऐसी प्रतिक्रिया पर पत्रकार रवीश कुमार का एक दिलचस्प ट्वीट सामने आया है। वो लिखते हैं कि नौकरी बचाना इस देश का एकमात्र राष्ट्रीय कर्तव्य है। नगर पालिका से लेकर न्यायपालिका तक सब नौकरी ही बचा रहे हैं। नेहा सिंह भी वही कर रही हैं। बाकी कुछ बचे न बचे, नौकरी बची रहे। यहाँ आपको बता दें कि नेहा सिंह वही हैं जिन्होंने पहले रोबोट डेवलप करने का दावा किया था और बाद में अब उससे पलटी मार रही हैं। उसी पर रवीश कुमार का कहना है कि ऐसा करके वो बस अपनी नौकरी बचा रही हैं। खैर, एक और ट्वीट देखिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। वो लिखते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ तो संवैधानिक आरक्षण भी लागू नहीं होता, सब मेरिट से ही आए होंगे, फिर ऐसा कैसे हो गया? या फिर केवल दलितों और पिछड़ों का हक मारने को ही मेरिट कहा जाता है? खैर, अब इस पर पॉलिटिकल पार्टीज की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार ने एआई के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर भारत को हंसी का पात्र बना दिया है।
चीनी रोबोटों को हमारे अपने के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह भारत के लिए वास्तव में शर्मनाक है। और भी अधिक शर्मनाक यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस झूठ में शामिल हैं और भारतीय शिखर सम्मेलन में चीन के रोबोटों को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, इसके बाद आम आदमी पार्टी का भी ट्वीट सामने आया है। लिखा है कि भाजपा सरकार शुरुआत से ही कॉपी पेस्ट योजना चलाकर काम कर रही है। अब मोदी सरकार एआई सबमिट कर रही है जो सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के देखरेख में हो रहा है। इस दौरान एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी चीन से रोबोट डॉग लेकर एआई सबमिट में शामिल होती है और उसे अपनी रिसर्च बताती। इस फ्रॉड से पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का मजाक बनाया जा रहा है। वाकई ये शर्म की बात है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात कि अब जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। हालांकि अब खबर सामने आ रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले स्टॉल की बिजली गुल कर दी गई है, जिसका नतीजा ये रहा कि अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट का हिस्सा नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या ठीक उसी तरीके से जैसे मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी चीनी रोबोट डॉग को भारत का कहकर प्रस्तुत किया, उन पर भी कोई एक्शन होगा? ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।